आगम परिषद में आप सभी भगवान की वाणी के वो सुनने के लिए लालायित हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। इस आगम सभा के अंदर उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आपको हमें सभी को वाचना प्रदान करें। उससे पूर्व आज की वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूं संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की सुशिष्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी समता जी, साध्वी सुयसा जी, साध्वी प्रगति जी आदि ठाणा 7 जैतो मंडी पंजाब वो आज की वंदना करके आज के आगम सभा का प्रारंभ करवाएंगी। वो अपना स्थान से वंदना करें और उनकी वंदना में आप सबकी हमारी सबकी वंदना सम्मिलित है। सभी अपने भावपूर्ण तरीके से वंदना अभिव्यक्त करेंगे। हाँ जी। श्रद्धे उपाध्याय श्री जी से विनती है, प्रार्थना है कि आप आगम दान प्रदान करने की कृपा करें, आगम का ज्ञान प्रदान करें। प्रारंभ करें उपाध्याय श्री जी। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब सावुण, येसु नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो, मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री आवश्यक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। शमन सूत्र का वर्णन सुनाया जा रहा है। इससे पीछे हम सुना रहे थे एक कारस है उपासक परिमाण, 11 उपासक प्रतिमा, इनका प्रतिक्रमण। 11 प्रतिमाओं में प्रथम प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, यह प्रतिमा जिसका काल 1 मास का है,
निरतिचार सम्यक दर्शन की आराधना इस प्रतिमा के अंदर होती है, जहां कोई भी आगार नहीं होता, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म के प्रति पूर्णतया आस्था, श्रद्धा, विश्वास रहता है, चाहे कैसा भी उपसर्ग परिसर इसमें आए उसको समता से सहना। ऐसे कामदेव श्रावक जी के उनकी जीवन गाथा में आता है, देवता ने पिशाच बनकर, हाथी बनकर, सर्प बनकर कैसे उपसर्ग दिया। उपसर्ग देने से पहले ही उसने कह दिया था, अरे कामदेव, अपने नियम व्रत आदि इनको छोड़ना नहीं कल्पता आपको, लेकिन मैं छुड़ाने आया हूं। नहीं छोड़ोगे तो मैं ऐसे ऐसे आपको उपसर्ग दूंगा। कामदेव ने सबको समता से सहन किया, लेकिन अपनी सम्यक्तों में इसी प्रकार का दोष नहीं लगा, व्रतों में कोई दोष नहीं लगा। श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर 8वें अध्याय में जहां भगवान मल्ली जी की पावन जीवन गाथा आती, अरहनक श्रावक जो समुद्र यात्रा कर रहे थे, वह प्रतिमा धारी तो नहीं, लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति कैसी दृढ़ आस्था के धनी थे। देवता ने कामदेव की तरह ही वहां पर पहले कितना भयानक वातावरण पैदा किया और कैसे कैसे शब्द कहे, तो अरहनक ने उस समय एक और पलड़ेना करके अपना सागारी संथारा लिया, धर्म चिंतन में लीन हुए और उसने वही शब्द दोहराए, अंभो अरहनगा, अरहनक तुम्हें जे नियम व्रत अपनी श्रद्धा छोड़नी नहीं कल्पती, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे तो इस जहाज के साथ आपको समुद्र में डुबो दूंगा। कैसी दृढ़ आस्था उस श्रावक को प्राप्त थी। ने कहा, अरे तुम तो क्या, तो धर्मेंद्र आदि भी आए, वो भी मेरे को चलायमान नहीं कर सकते, बाकी जो तेरी श्रद्धा हो। और उसने इतना डराया, जहाज को उंगलियों पर उठा के गिराने का नाटक किया, लेकिन वह श्रावक इतना दृढ़ आस्थावान तत्वज्ञ, उसके रोम मात्र को भी वो भय से हिला नहीं सका, श्रद्धा से डामाडोल नहीं कर सका। ऐसी दृढ़ आस्था ये हर मुमुक्षु आत्मा के लिए आदर्श है। ऐसी सम्यक्तों की दृढ़ता जरा भी अपने भावों को, श्रद्धा को डामाडोल ना होने दे। वे श्रावक
पहली प्रतिमा में इसी का अभ्यास करते, कितना चिंतन मनन होगा, कितना उनको तत्व ज्ञान होगा। आगमों के अंदर पढ़ने में इतनी बार आता है कि ऐसे दृढ़ आस्था वाले श्रावक, जिनको मनुष्य तो क्या देवी देवता भी चलायमान करने में समर्थ नहीं, धन्य है ऐसी आत्माओं को, आत्माओं की दृढ़ आस्था को। तो पहली प्रतिमा में निरतिचार, अतिचारों को छोड़ करके निर्मल सम्यक्तों की आराधना करना, ये पहली प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा। इस समय 5 अनुव्रतों की आराधना निर्दोष निरतिचार की जाती। सामायिक आदि तो नियमित, सामायिक आदि तो नहीं, लेकिन जे व्रत हमारे पूर्णतया निर्दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष ना लगे, जे व्रत तो ऐसी साधना करने वाले पहले सामान्य जीवन में भी आराधना करते हैं, लेकिन इस वहां आगार थे, लेकिन जहां कोई आगार नहीं, तो ऐसे दूसरी प्रतिमा की आराधना जिसका काल समय मर्यादा 2 मास की है। तीसरी सामायिक प्रतिमा। इस प्रतिमा में सामायिक देशावकाशी व्रत का पालन श्रावक करते। पर्व दिनों में औषध आदि का सम्यक पालन नहीं होता। तीसरी प्रतिमा जहां सामायिक की आराधना पूर्णतया निर्दोष, चित्तवृत्तियां इतनी शांत, मन इतना शांत, संसार के प्रपंचों से मुक्त, 18 प्रकार के पापों से रहित, ऐसी निर्दोष साधना सामायिक तो करते हैं, लेकिन मन की दशा क्या, शरीर की दशा कैसी होती है, जवान की दशा कैसी होती है, लेकिन उस समय निर्दोष सामायिक की आराधना। अब इसके आगे चौथी प्रतिमा औषधोपवास। तीसरी प्रतिमा का कालमान 3 मास का है। कहा जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पूर्व प्रतिमाओं की साधना भी वैसी है, लेकिन अगली प्रतिमा की जो विशेषता है वो साधना उनकी विशेष होती है। अब चौथी प्रतिमा औषध उपवास प्रतिमा। पहले नियम, पूर्वोक्त नियम सभी पाले जाते हैं, लेकिन इस प्रतिमा में अष्टमी, 14, अमावस्या, पूर्णमासी, इन तिथियों में प्रतिपूर्ण औषध की आराधना होती। अब इस प्रतिमा का जो समय है 4 महीने का है। 5वीं प्रतिमा कायोत्सर्ग प्रतिमा। कायोत्सर्ग प्रतिमा में पूर्व के नियम तो वैसे पाले जाते हैं, लेकिन इनमें ये 5 नियम विशेष धारण करते हैं। पहला नियम स्नान नहीं करना। दूसरा नियम रात को चौविहार। तीसरा नियम धोती की लांग खुली रखना, जिससे यह एहसास होता है इस श्रावक की विशेष साधना चल रही। 5वां दिन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना। चौथे में 5वें में रात्रि में मर्यादा जितना संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए,
लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं होता। इस प्रतिमा का समय बताया है कम से कम 1, 2, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 मास। 5 मास जब पूर्ण हो गए तो उसके आगे छठी प्रतिमा। लेकिन 1, 2 दिन का काल कैसे है? पहली बात, या वो दीक्षा ले ले, दीक्षा नहीं तो भाव पूर्ण कर जाए। इस कारण से ये जघन्य काल कहाँ है? नहीं तो पूर्ण समय 5 महीने का जो 5वीं प्रतिमा का कहाँ है? छठी प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना। इस प्रतिमा की काल मर्यादा जघन्य 1 रात्रि, उत्कृष्ट 6 मास का होता है। 7वीं प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा। इस प्रतिमा में सचित आहार का सर्वथा त्याग किया जाता है। इसका समय जघन्य 1 रात्रि, उत्कृष्ट 7 मास का। 8वीं आरंभ प्रतिमा। 8वीं प्रतिमा, इस प्रतिमा में स्वयं आरंभ समारंभ नहीं करना। 6 काया की जीवों की दया पालना। इसकी काल मर्यादा जघन्य 1 रात्रि, 1 दिन, 2 दिन, उत्कृष्ट 8वीं प्रतिमा 8 मास। 9वीं प्रतिमा प्रेष्य त्याग। इस प्रतिमा में, इस साधना में दूसरों से भी आरंभ समारंभ नहीं करवाते, लेकिन अनुमोदना का त्याग नहीं होता। आरंभ स्वयं नहीं करते, दूसरे से करवाते नहीं। कोई करता है तो उसकी अनुमोदना का त्याग नहीं है। इसका उत्कृष्ट जघन्य समय 1, 2, 3 दिन और उत्कृष्ट जो है वह 9 मास का है। 10वीं प्रतिमा उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा। इस प्रतिमा में अपने निमित्त का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। उद्दिष्ट भक्त का त्याग, भोजन का त्याग, सिर का मुंडन उस तरह से किया होता है। उस तरह से सर्वथा शिरोमुंडन करना। घर संबंधी कोई बात पूछता है तो वहां पर जानता है तो कह दे जानता है, नहीं जानता तो कह दे नहीं जानता। इस प्रकार इतना कहे। इसका समय जघन्य 1, 2, 3 दिन, उत्कृष्ट जो है 10 मास। 11वीं प्रतिमा श्रवण भूत प्रतिमा। इस प्रतिमा का धारक श्रावक, श्रवण तो नहीं लेकिन श्रवण जैसा जीवन होता है। साधु के समान भेष धारण करता है। साधु के योग्य ही खंडोपकरण रखता है। शक्ति हो तो केश लुंचन करता है, अन्यथा उस तरह से शिरोमुंडन कराता। इसका काल मान जघन्य 1 अहोरात्र, 1, 2 रात, 3 रात, कृष्ण जो है 11 मास। प्रतिमाधारी, इस प्रतिमा का धारक भिक्षा के लिए जाता है। कोई पूछता है आपको श्रवण है तो कह देता है कि नहीं, मैं श्रवण नहीं, मैं प्रतिमा धारक श्रवणोपासक हूं। इस प्रकार जो 11 प्रतिमाओं का वर्णन हुआ, इसके संबंध में कहा है कोई इन प्रतिमाओं के प्रति अश्रद्धा हुई हो, अरुचि हो, इनकी साधना करने वालों की किसी प्रकार से अवज्ञा अवहेलना की हो। एक तो दिन रात संबंधी होती है। दिन में, रात में कभी ऐसा ख्याल आ जाए जो आगम वाणी से विपरीत हो तो उसकी अपना कोई अतिक्रम, अतिचार आदि दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण करना, निंदा करना, ग्रह करना, अपने आप को अलग करना और पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित करना। ये तो वर्तमान में है, साधु जीवन में है, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन यदि हम इससे आगे और सोचेंगे, जितने भी दोषों का वर्णन आ रहा है
इनका सेवन केवल इस जन्म में ही तो नहीं, जन्म जन्म में जो इस आत्मा ने कि अविद्या अवस्था में, अज्ञान अवस्था में कोई भी ऐसी अशातना आदि, अवज्ञा आदि के ऐसे भाव आए हों, जो भाव इस आत्मा के अंदर कैसे जमे हुए होंगे, उनको उखाड़ने के लिए ये सब प्रतिक्रमण करना। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि कोई भी वीतराग वाणी से विपरीत इन प्रतिमाओं के प्रति, श्रावक प्रतिमाओं के प्रति कोई भी ऐसा बुरा भाव आया हो, तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा गर्हा करता हूँ, अपनी आलोचना करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ। इस प्रकार 11 प्रतिमाओं का वर्णन हुआ। अब आगे है 12 से ही भिक्षु परिमाही, 12 भिक्षु प्रतिमा, 12 भिक्षु प्रतिमाएं। पहली 7 एक मास्य, एक मासिकी, द्विमासिकी, त्रिमासिकी, चतुर्मासिकी, पंचमासिकी, 6 मासिकी, सप्तमासिकी, ये 7 प्रतिमा। अगली 3 प्रतिमा है सप्त अहोरात्रि की, परमा परिमा, ऐसे दूसरी सप्त अहोरात्रि की, तीसरी सप्त अहोरात्रि की, ये 10 होगी। 11वीं है जो बेला करके की जाती है, 12वीं प्रतिमा तेला करके की जाती है। पहली 7 प्रतिमाओं की धारणा जो है, इनका टाइम 1 मास का है। पहले मास में 1 दत्ती भोजन, 1 दत्ती पानी, इतना लिया जाता है रोज की भिक्षा। 1 दत्ती भोजन एक बार में देने वाले दाता ने जो दिया वह 1 दत्ती भोजन, और पानी 1 दत्ती पानी, एक धार में जितना पानी दिया उतना। लेकिन इस भिक्षा के साथ लगभग 14 नियम है जिनको धारण करना होता है। ऐसे स्थान से भिक्षा लेनी जहाँ पर केवल एक व्यक्ति का भोजन बना हो, 2 का बना इससे ज्यादा। और उसके बाद उस समय गोचरी को जाना, जब सब भिक्षु आदि गोचरी ले चुके हों, अन्य मतावलंबी ले चुके हों, फिर उसके पश्चात गृहस्थ ने भोजन कर लिया हो, भोजन बचा हो और वो भी गिरना चाहता हो, वो भी ऐसे संकल्पों के साथ एक पैर दहलीज के अंदर हो, एक पैर दहलीज के बाहर हो, ऐसे मिले तो भिक्षा लेनी, अन्यथा नहीं, अन्यथा उपवास। और इस प्रतिमा में कहा जाता है कि किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आए, परिचय आए तो बड़ी समता से सहन करना है। साथ साथ में रास्ते में कोई हिंसक जानवर आ जाता है तो रास्ता भय के कारण नहीं छोड़ना। चलते चलते कोई ऐसे प्राणी है जो भय के कारण इधर उधर भागे, तो जीवों की दया को सामने रखते हुए अपना रास्ते एक किनारे से हो जाए, ताकि उसके कारण से किसी प्रकार की अयत्ना ना हो। इसके साथ में ये सारे नियम जो है प्रतिमाधारी साधक को, साधु को, मुनि को इन नियमों का पालन करना। तो इस प्रकार पहली प्रतिमा 1 महीने की, दूसरी प्रतिमा जो है वो भी 1 महीने की है, लेकिन जहाँ पर 2 दत्ती भोजन, 2 दत्ती पानी दिया जाता है। तीसरी प्रतिमा में वह भी 1 महीने की है, वहां पर 3 दत्ती भोजन, 3 दत्ती पानी। चौथी प्रतिमा में 4 दत्ती भोजन, 4 दत्ती पानी, 5वीं में 5 5, छठी में 6 6, 7वीं में 7 7। वो सारी की सारी बातें जो है हर प्रतिमा में वैसे ही पालन की जाती है। और 7 प्रतिमाओं का 1 मास का महीना होने का 7 मास हो जाते हैं। आगे 8वीं प्रतिमा जो है 1 सप्ताह की है, जिस समय एकांतर चौविहार उपवास किया जाता है। नगर आदि के बाहर जैसे शमशान भूमि है,
क्षत्रिय आदि स्थान होते हैं, ऐसे सुनसान स्थान पर, वहां पर या नगर के बाहर बाग आदि है, किसी वृक्ष के नीचे सुनसान जगह पर, वहां पर अपना ध्यान साधना, आत्म चिंतन आदि जो साधना की जाती है। विशेष आसनों में किसी वृक्ष के नीचे किसी कोई पट्टा है, कोई पहले आसन लगा है ऐसा है, या कोई लकड़ी का पाट है ऐसा, ऐसी वस्तुओं को स्वीकार करना। और इस साधना के अंदर अपने शरीर, आंखों में कुछ पड़ जाए, पैरों में कांटा लग जाए, उसको निकालना नहीं, आने वाले परिसर उपसर्ग को बड़ी समता से सहन करना। इन सब का तो पहले 7 दिन की प्रतिमा जो है उसमें एकांतर 24 उपवास किया जाता है। दूसरे में भी दशाश्व स्कंद के अनुसार तो एकांतर उपवास है। तीसरी सप्ताह की प्रतिमा जो 10वीं है उसमें भी एकांतर उपवास का विधान है, लेकिन दूसरी टीकाओं का सहारा लेकर के व्याख्याकारों ने ऐसा भी कहा है कि पहली 7 दिन की प्रतिमा में तो एकांतर विहार किया जाता है, दूसरे में बेले वेले, और तीसरे सप्ताह में तेले तेले किया जाता है। ये धारणा अलग अलग है, लेकिन दशाश्व स्कंद के अंदर एकांतर विहार उपवास का वर्णन आता है। और जो 11वीं प्रतिमा है जो बेला करके की जाती है, जब दूसरा उपवास होता है तो अहोरात्र किसी शून्य स्थान में, सुनसान स्थान में, सुनसान भूमि आदि में जाकर के अपनी मर्यादा के अनुसार वहां पर जाकर के अहोरात्र ध्यान करना होता है। ये 11वीं प्रतिमा और 12वीं प्रतिमा जो है तेला करके की जाती है। तेले की जो आखिरी रात है शमशान भूमि आदि में जाकर के निर्दोष स्थान पर ध्यान साधना की जाती है, जिसमें एक उद्गल के ऊपर दृष्टि लगा देते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होकर के, आंखें थोड़ी झुकी है, उद्गल पर ध्यान लगा करके अहोरात्र मतलब पूर्ण रात्रि भर ध्यान में रहना होता है। और कहा जाता है इस साधना में कोई भी परिसर उपसर्ग आए तो उन सबको समता से सहन करना। जो साधक इसमें किसी प्रकार की गलती कर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो उनको 3 प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। जैसे पहला, वो श्रद्धा से भ्रष्ट भी हो सकते हैं, वे विक्षिप्त भी हो सकते हैं, और उनके शरीर में आजीवन कोई रोग पैदा हो सकता है। जितना वह है यदि वो इस साधना के अंदर कोई भूल कर जाए, फिसल जाए, और यदि साधना में परिचय उपसर्ग आने पर पूर्ण समता रखते हैं, किसी प्रकार की कोई स्खलना नहीं, तो ऐसी आत्मा को 3 लाभ में से 1 लाभ जरूर मिलता है। उनको केवल ज्ञान भी हो सकता है, उनको मन प्रेम ज्ञान भी हो सकता है, उनको अवधि ज्ञान भी हो सकता है। इन 3 लाभों में से कोई एक लाभ जरूर होगा। तो इस प्रकार जे 7 महीने 28 दिन की जो सारी साधना का काल गिनाया गया है, और उसके बाद वर्षावास आ जाता है। तो कहा है कि 12 भिक्षु प्रतिमाओं के विषय में मेरे मन में, मेरी आत्मा में कोई अश्रद्धा आई हो, अरुचि भाव आया हो, किसी की अवज्ञा, विहीर्णा, अशातना आदि की हो, सूत्र से विरोध कोई भावना आई हो, तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपनी आत्मा को अलग करता हूँ, पश्चाताप करते हुए मैं क्षमा याचना करता हूँ। इस प्रकार ये 12 भिक्षु प्रतिमाओं के संबंध में प्रतिक्रमण हुआ। अब इसके आगे 13वां स्थान है 13 ही क्रिया ठाणी। 13 क्रिया स्थानों में मेरे को किसी प्रकार का कोई भी दोष, अतिचार आदि लगा हो, तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। ये 13 क्रिया स्थान कौन से हैं? पहला बताया है अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया अपने इनके नाम लेने, अर्थ क्रिया, अनर्थ क्रिया, हिंसा क्रिया, अकस्मात क्रिया, दृष्टि विपर्य, विपर्यास क्रिया, मृषा क्रिया, अदत्तादान क्रिया, अध्यात्म क्रिया, मान क्रिया, मित्र की क्रिया, माया क्रिया, लोभ क्रिया, क्रिया पति की क्रिया। इस प्रकार जो 13 क्रिया स्थान है, तो पहला है अर्थ क्रिया। अपने किसी प्रयोजन के लिए जीवों की हिंसा करना, कराना, अनुमोदन करना, ये अर्थ क्रिया है।
अनर्थ क्रिया बिना किसी प्रयोजन के किया जाने वाला पाप कर्म जो है अनर्थ क्रिया कहलाता है। तीसरा हिंसा क्रिया है, अमुक व्यक्ति मुझे अथवा मेरे स्नेहियों को कष्ट देता है, देगा या उसने दिया है, ऐसा सोचकर किसी प्राणी की हिंसा करना ये हिंसा क्रिया है। अकस्मात क्रिया शीघ्रता वश बिना जाने हो जाने वाला पाप जो है अकस्मात क्रिया है। दृष्टि विपर्याय क्रिया या दृष्टि विपर्यास क्रिया मति भ्रम से होने वाला पाप, यथा चोर आदि के भ्रम में साधारण जो अपराधी नहीं है उस पुरुष को दंड दे देना। मृषा क्रिया झूठ बोलना, अदत्ता दान क्रिया चोरी करना, अध्यात्म क्रिया बाह्य निमित्त के बिना मन में होने वाला शोक आदि जो है ये क्या है अध्यात्म क्रिया। मान क्रिया अपनी प्रशंसा करना, घमंड करना, अभिमान करना। मित्र क्रिया जो है प्रिय जनों को कठोर दंड देना। माया क्रिया दंभ करना, छल कपट करना। लोभ क्रिया लोभ करना। ईर्ष्यापथि की क्रिया अप्रमत्त विवेकी संयमी को गमनागमन के निमित्त से लगने वाली जो क्रिया है वह ईर्ष्यापथि की क्रिया है। इन क्रियाओं का विस्तार से वर्णन श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरे स्कंध में दूसरे अध्ययन में बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। तो कहा है कि अर्थ जो 13 क्रियाएं हैं साधक करते हैं ऐसा नहीं है। इन क्रियाओं में पहले तो जो कर्म बंध का कारण है, ईर्ष्यापत्ति की क्रिया है, एक केवली की अपेक्षा से है। वहां तो पहले समय में कर्म का बंध होता है, दूसरे में भोग लेता है, तीसरे समय कर्मों की निर्जरा हो जाती है, उसके बाद कर्म अकर्म दशा में परिणत हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो है बड़े उपयोग पूर्वक ईर्ष्या समिति का पालन करके चलने वाले, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने वाले, हर काम यत्न से करने वाले, उनकी इस क्रिया को भी ईर्ष्यापथि की क्रिया कहा जाता है। लेकिन ये जो बंध है स्वकषायी अवस्था में ये सांप्रदायिक क्रियाएं हैं। तो कहा जाता है कहीं पर भी अनाभोग दशा में कोई ऐसी भूल हो, अनाभोग दशा में जहाँ ऐसे, तो उनका प्रतिक्रमण करना है, उनकी आलोचना करनी है, ताकि हम अपनी भूल को स्वीकार करें और उसका परिमार्जन करने के लिए शुद्धिकरण की भावना रखें और उसको शुद्ध करें। ये सारा शास्त्रों में बताया है। लेकिन साधु ये सारे काम करते हैं ऐसा नहीं है। उन्होंने वो तो इन कार्यों से बचते हैं लेकिन फिर भी सदमस्त है मोह के कारण से। कहीं पर कोई भी ऐसी क्रिया लगी हो तो उसका क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है। तो प्रतिक्रमण किया जा रहा है कि अर्थ ये सारी क्रियाएं कहीं पर भी इनके प्रति मेरे को अश्रद्धा आई हो, विश्वास ना किया हो, रुचि ना की हो, रुचि आचरण के नहीं, मतलब ये क्रियाएं हैं कर्म बंध का कारण है, साधक को इनसे बचना है। वीतराग वाणी से जरा भी मेरा विपरीत भाव आया हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ। इस प्रकार ये 13 क्रिया स्थानों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 14 से ही भूय कामे ही 14 भूत ग्राम। संक्षेप में संसारी जीवों का वर्णन करते हुए 14 भेद बताए। वैसे हम जीव जाति का जीव का वर्णन करें तो उसको हम पहले 2 भागों में बांट सकते हैं। एक सिद्ध भगवान है, एक संसारी जीव। सिद्ध भगवान तो 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए। संसारी जीव है उनके हम यदि हम सामान्य की अपेक्षा से कहें तो जीव का एक भेद चेतना, 2 कहें तो त्रस स्थावर है, 3 भेद कहें तो वहां पर आता है कि स्त्री पुरुष नपुंसक है जो शरीर की अपेक्षा से है, और 4 भेद कहे तो नारकी त्रयंच मनुष्य देव जाति के जीव, 5 कहे तो 5 जातियों के जीव, 1 इंद्रिय जाति के जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 भेद कहे तो 6 काया के जीव, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। 7 भेद कहे तो नारकी त्रयंच त्रयंचनी मनुष्य मनुष्यनी देव देवी। इस प्रकार 7 भेद हैं जो संसारी भेदों के। अब इसमें जो
नारकियों में तो सारे नपुंसक हैं, त्रियंच के दो भेद हैं, त्रियंच त्रियंचनी, लेकिन जो नपुंसक त्रियंच हैं उनको त्रियंचों के अंदर ही उनका समावेश किया हुआ है। जो जीवाविगम के अनुसार ऐसा कहा जाता है। मनुष्यों में भी ऐसे वर्णन है, मनुष्य मनुष्यणी, जो समूर्छ मनुष्य है उनको मनुष्यों की संख्या के अंदर मिला दिया है। देव देवियां 7 भेद, 8 भेद जब चलते हैं तब कहा जाता है 4 जाति गति के जीवों का पर्यापत और पर्यापत। 9 भेद जो है 5 स्थावर, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, और 4 तरस द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय। 10 भेदों में कहा जाता है 5 जाति के जीव, जिसमें पर्यापत और पर्यापत करके 10 हो जाते हैं 11। 5 सूक्ष्म, 6 बादर, 5 स्थावरों में सूक्ष्म पृथ्वी का है, बादर पृथ्वी का है, ऐसे अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। पांचों के दो दो भेद करे 10 हो जाते हैं। और जो जो 11वां है वह त्रस काय, त्रस काय के जीव सारे बादर के आते हैं। बादर नामकरण के उदय के कारण से ये पर्याप्ति पर्याय उनको मिली है। ऐसे 11 भेद, 12 भेद जब करते हैं तो 6 काय के जीवों का पर्याप्त और पर्याप्त करके 12 भेद हो जाते हैं। 13 भेद पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, ये 4 हो गए। वनस्पति काय के 2 साधारण और प्रत्येक, ऐसे 6 भेद हो गए एक इंद्रिय के। 2 इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रियों के 3 भेद, 6 3 9 हो गए। आगे नारकी, त्रयंच, मनुष्य, देवता, देवगति के जीव 4 जे मिला के 13 हो जाते हैं। और 14 भेद जो है संवायन सूत्र के 14वें संवाय के अनुसार 25 बोल में छोटी 9 तत्वों के पहले जीव के 14 भेद वे आते हैं। पहले एक इंद्रिय के 4 हैं, एक इंद्रिय के 4 में पहले 2 भेद करते हैं सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म वे जीव हैं जो सारे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, जो छदमस्तों की दृष्टि का विषय प्रायकृत नहीं बनते, बड़ा परमावधि ज्ञान तक पहुंच जाए, जहाँ पर परमाणु भी जिनकी दृष्टि का विषय बन जाता है। ऐसे अतिशय ज्ञानियों को छोड़ करके बाकी की दृष्टि का विषय नहीं बनते। ये सूक्ष्म जो एक इंद्रिय है सारे लोक में भरे हुए हैं, जो पृथ्वी सूक्ष्म पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, सूक्ष्म वनस्पति का है, जो वो सारे के सारे सूक्ष्म निगोद हैं। तो कहा जे इनकी क्रिया बादर वालों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, बादर वालों की क्रिया का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहा जे सूक्ष्म एक इंद्रिय जो है इनके अंदर 4 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण ना हो तब तक वे अपर्याप्त कहलाते हैं। जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाए तो पर्याप्त, मतलब जब 4 पर्याप्तियां पूरी हो गई तो पर्याप्त, जब तक 4 पर्याप्तियां नहीं हुई तब तक अपर्याप्त। इस प्रकार एक इंद्रिय सूक्ष्म जो जीव है उनके 2 भेद हो गए, पर्याप्त और पर्याप्त। आगे बादर के 2 भेद हैं, उनके अंदर भी 4 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। जब तक 4 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्त कहलाते हैं। जब उनकी पर्याप्तियां पूर्ण होगी तब उनको पर्याप्त कहेंगे। तो इस प्रकार 2 भेद ये हो गए। एक इंद्रिय के 4 भेद सूक्ष्म बादर, दोनों के 2 भेद पर्याप्त और पर्याप्त। आगे द्विंद्रिय जीव है, त्रिंद्रिय जीव है, चतुर्ंद्रिय जीव है, इनके अंदर 5 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। जब तक 5 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक ये अपर्याप्त कहलाते हैं। 5 पर्याप्तियां पूर्ण होने पर इनको पर्याप्त कहा जाता है। तो तीनों के 2 भेद करके 6 हो गए। 4 एक इंद्रिय के थे, विकलेंद्रियों के 6 हो गए, 10 हो गए। आगे पंचेंद्रिय जीव है, पंच इंद्रियों के 2 भेद कर देते हैं, संगी और असंगी। संगी वे हैं जो मन वाले हैं, असंगी वे हैं जिनके अंदर मन की लगती नहीं, मन नहीं। तो पहले असंगी जो है जिनके अंदर जलचर, स्थलचर, केचर, उर्पुर, भोजपुर जो है जो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच आते हैं। और असंगी में समूर्छा मनुष्य भी आते हैं। समूर्छा मनुष्यों के अंदर 4 पर्याप्तियां, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं। लेकिन असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 पर्याप्तियां हैं। मतलब समूर्छा मनुष्य में भाषा केवल आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास तक है, इसके अलावा और नहीं। पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में मन की प्राप्ति छोड़ करके बाकी 5 हैं।
तो इनके अंदर जे पर्याप्तियां, जब तक जे पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक अपर्याप्त है, जब पर्याप्तियां पूर्ण होगी तब उनको पर्याप्त कहा जाता है। तो ऐसे असंगी के दो भेद, पर्याप्त अपर्याप्त। आगे संगी के दो भेद हैं, जिसके अंदर संगी पंचेंद्रिय त्रियान जल चर, स्थल चर, केचर, उर्पुर, भुजपुर आ जाते हैं। इसमें गर्भ मनुष्य आते हैं। संगी में नारकी देवता भी आ जाते हैं, जहाँ 6 पर्याप्तियां हैं। जब तक जीव को 6 पर्याप्तियां संगी में प्राप्त नहीं हुई तब तक वो अपर्याप्त है। जब उनको पूर्ण प्राप्त हो जाती है तब वो पर्याप्त की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार पंचेंद्रियों में 2 प्रकार के जीव, असंगी, संगी, और दोनों के भी 2-2 भेद, अपर्याप्त, पर्याप्त, ऐसे 4 भेद हो गए, ऐसे 14 भेद हो गए। तो कहा है कि ये 14 भेद, 14 से ही भूय गामे ही, इन 14 भूत ग्रामों में मेरी आत्मा ने कहीं पर भी इनकी किसी प्रकार की विराधना की हो, किसी प्रकार की इनकी हिंसा की हो, इनको परेशान किया हो, तो मैं क्या करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। परिक्रमामी जो है, जो हर किसी के साथ रहेगा, जैसे 6 बोलों तक हर किसी के साथ लगा, आगे एक के साथ लगाया, बाकी जो है उसके साथ समझना। किसी प्रकार का मेरे को जहां पर दोष लगा हो तो उसका मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना निंदना करता हूँ, गणना करता हूँ, पश्चाताप अपने आप को अलग करता हूँ, पश्चाताप करता हुआ मैं प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार जहां पर 14 प्रकार के भूत ग्राम जीवों के संबंध में प्रतिक्रमण किया है, कहीं पर कोई भी मेरे से विराधना हुई हो तो उसका मिच्छामि दुक्कडम परिक्रमामि निंदामी गरिहामी अपाणं घोषणामि। अब इसके आगे 15 जो है, 15 से ही परमा हम ये ही 15 परमा धर्मी थे। ये असुर कुमार जो भवनपति हैं, उनकी एक श्रेणी है जो नरकों में तीसरी नरक तक नारकियों को नाना प्रकार की वेदनाएं देते हैं। कहते जो 15 हैं, जहाँ अम्ब, अमरीश, श्याम, शबल, रुद्र, विरुद्र, पाल, महाकाल, असीपत्र, धनुपत्र, कुंभ, वालुक, वितरणी, करस्वर, महाघोष। ये 15 प्रकार के परम धर्मी हैं। जो पहली श्रेणी के अम्ब हैं, इनके संबंध में कहा जाता है, नारक जीवों को आकाश में ले जा करके नीचे पटकने वाले, गर्दन पकड़कर गड्ढे में गिराने वाले, उल्टे मुंह आकाश में उछाल कर गिरते समय बर्छी आदि भोंकने वाले, बर्छी से बींधने वाले हैं। ऐसे जो हैं वे अम्ब हैं। और दूसरे जो है अम्बरीश, नैरेकों को मुदगर आदि से कूट कर, क्रोध, कैंची आदि इन शस्त्रों से टुकड़े टुकड़े करके अधमरा कर देने वाले। तीसरे श्याम है, कोड़ा आदि से बिकने वाले, हाथ पैर आदि अवयवों को पूरी तरह काटने वाले, शूल शूल आदि से बींधने वाले आदि हैं। आगे शबल है, मुदगर आदि द्वारा नारियों के अंग अंग के जोड़ों को चूर चूर करने वाले। आगे रोते हैं, नरकों में स्थित जीवों नारकियों को खूब ऊंचे उछाल कर गिरते समय तलवार, भाले आदि से गिराने वाले, तलवार से टुकड़े टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंकने वाले, ऊपर उधर नारकी जीवों के हाथ पैर तोड़ने वाले। काल है, कुंभी आदि में पकाने वाले, एक परमा धर्मी देवता नारकियों को पकाने वाले। महाकाल, पूर्व जन्म के मांसाहारी जीवों को उन्हीं की पीठ आदि का मांस काट काट कर खिलाने वाले। काशी पत्थर, तलवार जैसे तिक्के पत्तों के वन की दुर्गुना करे, उस वन में छाया की इच्छा से आए हुए नारकी जीवों को रैकी वायु द्वारा तलवार की धार जैसे तिक्के पत्ते चिन्ह भिन्न करने वाले। आगे धनुष बाण के को बीनने वाले, उनका छेदन भेदन करने वाले। कुंभ, ऊंटनी आदि के आकार वाले कुंभियों में पकाने वाले। बालुक है, बच्चर में तप्त गरम गरम बालुका में चनों के समान तड़तड़ाहट करते हुए नारकी जीवों को करने वाले। वे तरनी है, अत्यंत दुर्गंध वाली, और लोहू लोहू मतलब खून से भरी हुई। ये बैक्टीरिया के हैं, वहां के ऐसे पुद्गल ऐसे हैं जो ऐसे लगते हैं अत्यंत जैसे रात का हो, पूरा हो, लेकिन बैक्टीरिया का होने के कारण से, वहां की भूमि ऐसी होने के कारण से ऐसा लगता है जैसे पीक है, लहू है, अत्यंत दुर्गंध से भरे हुए हैं।
और तपते हुए जैसे जस्ता, कथीर मतलब लोहा हो, शीशा हो, तांबा हो, ऐसे उबलती हुई अत्यंत क्षार से युक्त, जैसे खार से युक्त उष्ण पानी से भरी हुई वैतरणी नदी की विकुर्बना करके उसमें नरक के जीवों को डालकर अनेक प्रकार से पीड़ित करने वाले, आगे खर स्वर है, तीखे बज्जर में कांटे वाले, ऊंचे ऊंचे शालमली वृक्षों पर चढ़ाकर चिल्लाते हुए नारकी जीवों को खींचने वाले, मस्तक पर क्रोध रख कर के चीरने वाले, क्रोध मतलब आरा, आरा आदि, महाघोष अत्यंत वेदना के डर से मृगों की तरह इधर उधर भागते हुए नारकी जीवों को बाड़ों में जैसे ना पशुओं को घेर लेते हैं, फिर आगे घोर गर्जना करके रोकने वाले, डराने वाले, इनके द्वारा होने वाले पाप की अनुमोदना आदि से जो अतिचार लगा हो तो मैं उससे निवृत्त होता। जहां पर ये है कि 15 प्रकार के परम धर्म, इनके संबंध में जो प्रतिक्रमण किया है, इतनी बार कई लोग मन में अनुमोदना का भाव आ सकता है कि देखो नारकियों ने किया तो कैसे दे उनको सजा दे। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये परमाधर्मी क्यों बनते हैं, ऐसे तो बन नहीं जाते, इन्होंने भी तप किया होता, गुरुजनों ने इतनी रिद्धि वाले पल्योतम की आयु वाले धर्मी रहे हैं, तो इतनी लंबी आयु, इतना इतना बल कैसे उन्होंने पाया, जो बिना तप के संभव नहीं है। उन्होंने कोई नियम व्रत पाले हैं, अज्ञान तप किया, कैसा भी किया, लेकिन ऐसे बने हैं, ऐसी तामसिक विद्याओं की साधना करने वाले जिनकी गुस्से की प्रकृति है, क्रोध की प्रकृति होने के कारण से मिथ्यात्व अवस्था में साधना कर रहे हैं, तो ऐसे जो है गुस्से की क्रोध की प्रकृति के होने वाले और नाना प्रकार की तामसिक विद्याओं की साधना करने वाले जो हैं, ऐसे परम धर्मियों के रूप में पैदा हो जाते हैं। और वहां पर पूर्व जन्म के प्रभाव से शक्ति तो बहुत मिली, नारकियों को कैसे तड़पाते हैं, इसके कारण से वे आगे के इतने पाप कर्मों का बंद कर देते हैं। शास्त्रों में भी कहा है कि वहां से जल का भाव पूर्ण होता है, कैसे गति में कोई बकरे के रूप में, कोई सूअर के रूप में ऐसे पैदा होते हैं। जबान नहीं चलती है, मानो मनुष्य भी बने तो मनुष्यों में भी ज्यादा उनके दुख की ही प्रधानता होती है, लेकिन सारे नारक ये परमा धर्मी एक समान हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहा जाता है परमा धर्मियों से निकला हुआ कोई ऐसा सौम्य आदि हो, मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन कुछ सौम्य प्रकृति का हो, तो ऐसा मनुष्य बन करके साधु रूप में भी आ सकता है, मन पर ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है। लेकिन परमा धर्मियों के रूप में जो जन्मा है, वहां से आया है, वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये उसका कैसा कैसा कुप्रभाव है कि मोक्ष जाने से रह गया। तो ये कैसे हुआ है कि साधना तो की, लेकिन उसके कारण अपने ही दोषों के कारण से वो परम धर्मी बना। तो मेरी आत्मा के द्वारा ऐसा कोई भी कुसंस्कार, कोई ऐसी खोटी भावना मेरे मन के अंदर जानते अजानते आई हो, इस जन्म जन्म की वो उन सबका मैं क्या प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, पश्चाताप करते हुए अपने आप को अलग करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। इस प्रकार ऐसी भावना भाए कि मेरे मन में ऐसी जिनकी जिस कारण से, जिस वृत्ति के कारण से आत्मा परमा धर्मियों में पैदा होती है, विराधक श्रेणी में पैदा होती है, उन सब भावों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा गर्हा करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ। यदि अपने ध्यान में है तो उसका प्रायश्चित करना। और दूसरी बात है कि वैसे हम तपस्या करते हैं, तपस्या के पीछे हर समय यही भावना होनी चाहिए कि जो जो मेरे पाप कर्म मेरे को धर्म से भटकाने वाले हैं, दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं, वो पाप कर्म मेरे सारे क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। मैं वीतराग वाणी का आराधक बनूं, वीतराग भगवंतों के द्वारा कहे गए इस निर्ग्रंथ मार्ग पर चलूं, ताकि मैं मेरा जन्म मरण भव भव के अंदर भटकना है तो मेरा सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार पन्न से ही परमा हम्ये ही इसका प्रतिक्रमण है कि कोई मेरे अंदर ऐसी दुर्भावना आई हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। आगे कहा है षोडश ही सोलह ही गाहा सोल सही गाथा षोडशक 16 गाथा षोडशक
गाथा है 16वां अध्ययन जिसमें श्री सूत्र कृतांग सूत्र अंगों में दूसरा अंग, इसके 2 श्रुत स्कंद है। पहले स्कंद में 16 अध्ययन है, दूसरे स्कंद में 7 महाअध्ययन। तो जहां पर 16 का नंबर लिया है, 16 से गाहा 16 से 16 अध्ययन, जिनमें गाथा 16वां अध्ययन है। तो सूत्र कृतांग सूत्र के ही 16वें अध्ययन का नाम गाथा है। तो उस गाथा के नाम से इस सूत्र का नाम पड़ गया गाथा षोडशक। गाथा है 16वां अध्ययन इसका, ऐसे। तो इनके नाम है 16 अध्ययन। पहला अध्ययन है स्व समय पर समय, दूसरा अध्ययन है बैतालीय, तीसरा अध्ययन है उपसर्ग प्रज्ञा, चौथा अध्ययन है स्त्री प्रज्ञा, 5वां अध्ययन है नरक विभक्ति, 6ठा है वीर स्तुति, 7वां है कुशील परिभाषा, 8वां है वीर्य, 9वां है धर्म, 10वां है समाधि, 11वां है मोक्ष मार्ग, 12वां है समवसरण, 13वां है जथा तथ्य और 14वां है ग्रंथ, ग्रंथि भी कहा जाता है, 15वां है आदानीय और 16वां है गाथा। गाथा षोडशक। इस प्रकार गाथा है 16वां अध्ययन, जिनका वह शास्त्र। तो श्री सूत्र कृतांग के 16 अध्ययन। तो पहले अध्ययन के अंदर स्व समय पर समय, स्व का मतलब अपना, अपना जहाँ पर जैन सिद्धांत, जहाँ पर जैन सिद्धांतों का वर्णन किया है। पर समय का मतलब अन्य जैनेतर, जैनेतरों के सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो जहां पर पहली ही गाथा में कहा है कि बुद्धि टीजा बंधन परिधानिया किमाह बंधन पीरो किम्बा जानन हे आत्मा बोध को प्राप्त करो, तोड़ो किसको, बंधन को कैसे तोड़ो, जान करके। किमाह बंधन वीरो, भगवान ने बंधन किसको कहा है, किम्बा जानन कैसे उसको जान करके, जानता हुआ तोड़ता है। तो जहाँ पर बंधनों का वर्णन ना करते हुए बंधन के जो कारण है उनका वर्णन किया है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा भयानक है, दुनिया को अपनी ओर अपनी आकृष्ट करता है, वो परिग्रह का है। ऐसे परिग्रह का लेकर के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि इनका वर्णन किया है। इसके साथ साथ दूसरे के सिद्धांतों का संकेत किया है, संकेत के साथ उसका खंडन किया है। उसका कहा है कि इनके अंदर क्या क्या दोष है। मूल सूत्र में तो बड़े संक्षेप से इनका वर्णन है, लेकिन आगे आचार्यों ने टीका के अंदर बड़े विस्तार से इनका वर्णन किया है। इनके ऊपर प्रसिद्ध टीकाएं जो है श्री सूत्र कृतांग सूत्र के ऊपर आचार्य श्री जिनदास गणी मेहतर जी की संक्षिप्त चूरणी है, और आचार्य श्री शीलांग जी की बड़ी विस्तृत इसके ऊपर संस्कृत टीका है। और भी टीका ग्रंथ है हिंदी में, तो कितने ही सामने आ गए हैं। तो जिनके अंदर उस समय के सिद्धांत हैं, जैसे कि 5 महाभूतों को मानने वाले, जैसे चारवाक सिद्धांत आ जाता है, तज्जीव का शरीरवाद आ जाता है कि जो शरीर है वही जीव है, जो जीव है वही शरीर है। इस सिद्धांत का वर्णन है। और इनसे आगे 5 भूतों के मिलने से आत्मा पैदा होती है, 5 भूतों के बिछड़ने से आत्मा नष्ट हो जाती है। वेदांत का भी वर्णन है, सांख्य दर्शन का वर्णन है। ऐसे नाना प्रकार की मान्यताओं का वर्णन जहाँ पर आता है। और ये भी संसार कैसे पैदा हुआ, अलग अलग लोगों की मान्यता और मान्यता के साथ उनका खंडन किया है। तो कहा पहले अध्ययन में स्व समय पर समय जैन सिद्धांत, जैनितर सिद्धांतों का वर्णन है। दूसरा है वैतालीय, वैतालीय का जहाँ पर वेदारिक भी एक इसकी छाया बनती है, जिसमें बताया है कि कर्मों के विदारण करने का रास्ता। और जहाँ और दूसरा बताया वैतालीय, क्योंकि वैतालिक छंद में इस गाथाओं की रचना हुई है। और जहाँ पर कहा है कि भगवान ऋषभ देव के 98 बेटे, जब भरत चक्रवर्ती ने ये संदेश दिया कि मेरी आज्ञा मान लो, तो उन्होंने विचार किया कि हमारे पिताजी ने हमारे को राज्य दिया है, जो भरत छीनना चाहता है, भाई का विरोध करें, ये भी हमारी आत्मा साक्षी नहीं देती कि भाई का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई हमारे पर हुक्म देता है, इसके लिए हमारी आत्मा नहीं मानती। तो क्या करें, इसका क्या निर्णय लें, क्या भाई की अधीनता स्वीकार करें या लड़ें। इसका निर्णय करने के लिए वो भगवान ऋषभ देव जी के चरणों में आते हैं। तो भगवान ऋषभ देव जी ने
उनको ऐसा उपदेश दिया, कहने लगे संबुद्ध किन्ना बुद्ध संभोहि खलु पेच दुर्लहा नोभ नवंती रायो न जी। मतलब कि हे आत्मा तुम बोध को प्राप्त करो। ये बोध जो है आसान नहीं है। कहते हैं जो दिन रात बीत गए हैं ये वापिस नहीं आते हैं। तो इस प्रकार बड़े विस्तार के साथ जिन शासन का तत्वों का उपदेश दिया, जहाँ पर तो केवल साधुचर्या का बड़े संक्षेप से बारीकी से जहाँ पर उपदेश दिया है, तो कहा है कि 98 के 98 बेटों ने भगवान ऋषभ जी के उपदेश को सुन करके सब कुछ छोड़ करके उन्होंने जैन भागवती दीक्षा ले ली। वो सारे के सारे चरम शरीरी थे। तो कहा इस प्रकार 42 अध्ययन में जो वर्णन आता है, तीसरा उपसर्ग प्रज्ञा है कि जहाँ पर शिशुपाल और वासुदेव जी का वर्णन आता है। कहते हैं कितने लोग ऐसे हैं बड़े अपने आप को शूरवीर समझते हैं, लेकिन कहते हैं वह दुनिया में शूरवीर है। शिशुपाल अपने आप को बड़ा शूरवीर समझता था, लेकिन जैसे वासुदेव जैसा महायोद्धा उनके सामने आया एकदम उनका हौसला आदि सब समाप्त हो गए। कहा इसी प्रकार साधक जीवन में कितने प्रकार के परिचय आते हैं। कोई अपने आप को बड़ा शूरवीर समझता है, लेकिन जिस समय परिचय उपसर्ग आते हैं तो कैसे वो घबरा जाते हैं। भाई इन परिचयों का कैसे सामना करना है, कैसे कैसे परिचय साधक के जीवन में आते हैं। प्रतिकूल परिचय अनुकूल परिचय है, लेकिन वही साधक धन्य होते हैं, वही सफलता पाते हैं, वही संसार को तरते हैं जो इन परिचयों पर समता पूर्वक विजय पा लेते हैं। तो इस प्रकार उपसर्ग प्रज्ञा है। चौथा ध्यान जो है स्त्री प्रज्ञा है। स्त्री के कैसे साधक जो है उनके जीवन में कैसे स्त्री संपर्क आता है, कैसे पतन का कारण बनता है, इन सब बातों का वर्णन इस अध्ययन में कहा है। जहाँ पर पुरुष को लेकर के देशना होने के कारण से स्त्री जाति का वर्णन किया, लेकिन साधक जो है मोक्ष मार्ग की पथिक पहने भी हैं, उनके लिए कहा है कि इससे विपरीत जैसे पुरुष के जीवन में साधु के जीवन में स्त्री जनित परिचय है, ऐसे साध्वी के जीवन में ऐसे परिचय आए तो उनको कैसे कैसे उनका सामना करना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, कैसे अपने साधना के मार्ग पर चलना है। और जो इस परिचय से पराजित हो जाते हैं उनकी कैसी दुर्गति होती है, दूसरे अध्ययन में बड़े विस्तार से, दूसरे उपदेशक में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। आगे 5वां अध्ययन नरक विभक्ति है। कहते हैं जो इन परिचयों से पराजित हो जाते हैं, 18 पापों की भोगों की दलदल में फंस जाते हैं, कैसे नरकों में जा करके उनको नारकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ये तो इनका है, लेकिन वहां पर समस्त संसार के संसारी जीवों का जो महारंभ महापरिग्रह कुणिमाहार पंचेंद्रिय वध 18 पापों का सेवन करने वाले, अपनी आत्मा को भारी बनाने वाले नरकों में कैसे उनको वेदना का सामना करना पड़ता है, इसके अंदर वर्णन है। ये सब कुछ जानने वाले कौन है? भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने वर्णन किया है। तो 6ठे अध्ययन में वीर स्तुति आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के द्वारा पूछे जाने पर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने अनेक उपमाओं के द्वारा भगवान महावीर स्वामी का वर्णन किया है। तो कहा वीर स्तुति 7वां अध्ययन जो है कुशील परिभाषा। कुशील क्या चीज है? कहते हैं जे नहीं है केवल ब्रह्मचर्य में दोष लगाने वाला ही कुशील है। देखा जाए 6 काया के जीवों की विराधना करने वाला वो सारे के सारे कुशील है। और दूसरा कहा है कि साधु जीवन में नाना प्रकार के दोष लगाने वाले वो भी कुशील की सीमा में आते हैं। तो कहा इनको जानना है और इसका परित्याग करना है। वीर्य का मतलब आत्मा की शक्ति है, पराक्रम है। पराक्रम के 2 भेद हैं, बाल पराक्रम पंडित पराक्रम। बाल पराक्रम कैसे जीव जो है शक्ति तो मिली है, लेकिन पापों में लगाने के कारण से कैसे भारी कर्मी बनते हैं। और दूसरा है सार्थकता किस पराक्रम की है? जो पंडित पराक्रम, जो 18 पापों का परित्याग करता है, संयम तप की आराधना करता है, उसी का पराक्रम जो है प्रशंसनीय है, अनुकरणीय, अनुमोदनीय है। आगे धर्म है। धर्म का क्या स्वरूप है? जहां पर भी 6 काया के जीवों की रक्षा के संबंध में ही उपदेश दिया गया है। इसके साथ साथ में साधु जीवन का निर्दोष वर्णन किया गया है। और कहा है कि जहाँ धर्म है वही समाधि आती है। तो समाधि कैसे होगी?
आत्मा के अंदर समाधि कैसे पैदा होती है, असमाधि कैसे पैदा होती है। दोषों का सेवन करने से, पापों का सेवन करने से आत्मा में असमाधि भाव आता है। और समाधि भाव तभी आएगा जब हमारा साधु जीवन निर्दोष होगा। समस्त प्रकार के दोषों से हम अपने आप को बचाएंगे, इस मार्ग पर चलेंगे तो समाधि तो जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर हो, ये आत्मा के अंदर ही प्रकट होती है। आगे मोक्ष मार्ग क्या है, जहाँ पर भी सारा पापों का त्याग करना और ज्ञान दर्शन चरित्र आदि की आराधना करना। समवसरण 4 प्रकार के मत बातों का वर्णन आया है, जैसे कि अक्रियावाद है, क्रियावाद है, ज्ञानवाद है, विनयवाद है। यह 363 मत बन जाते हैं। तो कहा इन सब के संबंध में संक्षेप में टीकाकारों ने वर्णन किया है। इनके संबंध में जानना और अपने आप को इस निर्ग्रंथ मार्ग में चल करके अपने जीवन को सफल बनाना। आगे जाथा तथ्य है, ग्रंथ है, आदानी है, गाथा है। देखा जाए तो इनके अंदर भी इन्हीं भावों का वर्णन किया गया है। यदि हम ध्यान से देखें 10वीं कालिक सूत्र जो है, जो उसके अंदर जितनी बातें कही है सारे का सारा आचार शास्त्र और का इसका वर्णन है। और जहाँ पर बड़ी जुक्तियों से वर्णन किया है, कहते हैं कितने लोग दुनिया के अंदर कहते हैं हम फलाने तीर्थ स्थान में स्नान करेंगे, हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे। भगवान कहते हैं जो केवल वार्ता मात्र है, केवल वचन मात्र है, जथार्थ नहीं है। यदि पाप हमारे पापों को धो सकता है तो हमारे पुण्य को भी धो देगा। यदि वो पुण्य को नहीं धोता है तो इसका मतलब वो हमारे पापों को भी नहीं धो सकता। तो हमारे पापों को धोने वाला, हमारे कर्मों को काटने वाली वो चीजें क्या है, वो संयम और तप है। संयम तप की आराधना है। जितना हमारा संयम तप निर्दोष होगा उतना हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तो कहा है कि इन इन 16 अध्ययनों की, इनकी श्रद्धा प्ररूपणा में कोई मेरे को अतिचार दोष लगा हो तो मैं उस सबका प्रतिक्रमण करता हूँ। इनके अंदर जो प्रशस्त भाव है अप्रशस्त है। प्रशस्त को प्रशस्त के रूप में नहीं माना, अप्रशस्त को अप्रशस्त के रूप में नहीं माना। अप्रशस्त के बचने के भाव, इससे बचना है और प्रशस्त में प्रवृत्ति करना है। तो जहाँ पर श्रद्धा प्ररूपणा स्पर्शना में कोई भी अतिचार लगा हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मा की आलोचना करता हूँ, निंदा ग्रह करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ, प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार गाथा षोडशक के संबंध में 16 अध्ययनों के संबंध में प्रतिक्रमण किया है। अब है 17 भी है असंयम, 17 प्रकार का असंयम। जहां पर कहा है कि पृथ्वी काय, अप काय, तेजस, जैसे पृथ्वी काय असंयम, अप काय असंयम, तेजस काय असंयम, वायु काय असंयम, बृहस्पति काय असंयम, द्विंद्रिय असंयम, त्रिंद्रिय असंयम, चतुर्ंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय असंयम, आजीव असंयम, प्रेक्षा असंयम, उत्प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, प्रमार्जना संयम, परिस्थापनिका संयम। आगे मन असंयम, वचन असंयम, काय असंयम। पृथ्वी काय असंयम का मतलब पृथ्वी काय के जीवों की जतना नहीं पालनी, दया नहीं पालनी, ये पृथ्वी काय असंयम है। ऐसे अपकाय के जीवों की दया न पालना अपकाय असंयम है। ऐसे तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करना, कराना, अनुमोदन करना, ये क्या है, असंयम के भेद हैं। ये 9 हो गए। 10वां है अजीव संयम। अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के द्वारा असंयम होता है उन बहुमूल्य वस्त्र पात्र आदि का ग्रहण करना अजीव संयम है। मतलब कि अजीव जो पुद्गल आदि हमने लिए हैं उनके कारण से, उनकी यत्न न करने के कारण से जो असंयम का दोष लगता है वो अजीव संयम है। प्रेक्षा असंयम के संबंध में कहा कि जीव सही स्थान में उठना बैठना, वहां यत्न नहीं रखना। मतलब जो साधु के योग्य क्रिया है उनके अंदर ध्यान नहीं देना, वो क्या है, प्रेक्षा असंयम। उपेक्षा संयम, गृहस्थों के पाप कर्म का अनुमोदन करना, जो उपेक्षा के योग्य, जिनको छोड़ना, जो साधु के आत्म साधु के लिए किसी भी प्रकार से संगत नहीं है तो उनके प्रति ध्यान नहीं रखना, उनका सेवन करना, वह क्या, अनुमोदन करना, वह उपेक्षा असंयम है। प्रमार्जन संयम, बस्तर पात्र आदि की प्रमार्जना ना करना या ठीक ढंग से नहीं करना। परिस्थापनी का असंयम, अविधि से परखना, यत्न नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना,
मन असंयम, मन में दुर्भाव रखना, वचन असंयम, मिथ्या कठोर, कड़वे कठोर पीड़ाकारी वचन बोलना, काय असंयम, गमन 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 आदि काय क्रिया, शारीरिक क्रियाओं में असावधानी रखना, सावधानी भी रखना। इस प्रकार ये 17 प्रकार का असंयम है। तो जहां पर कहा जाता है कि 17 प्रकार के असंयम है, कोई भी मेरे जीवन में अना प्रमाद के कारण अनाभोग दशा में, अनुपयोग दशा में कोई भी मेरे असंयम का दोष लगा हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा ग्रह करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ। जहां पर कई प्रतियों में असंयम के स्थान पर संयम भी है, संयम भी लिखा है, तो वहां पर पृथ्वी का है संयम, अप का है संयम, तेजस का है संयम, वायु का है संयम, बृहस्पति का है संयम, तरस का है संयम, द्विंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम, आजीव का है संयम, ऐसे प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, आगे प्रमार्जना संयम, परिष्ठापनी का संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम। मतलब असंयम का अभाव जो है, असंयम का परित्याग संयम है। तो ये 17 प्रकार के संयम का पालन करते हुए मेरी आत्मा ने कहीं पर भी, मतलब कि प्रमाद दशा में या अनुपयोग अनाभोग दशा में कोई भी दोष लगाया हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना निंदना गणना करता हूँ, पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ, अपने आप को इन दोषों से अलग करता हूँ, उन्हें अपने आप को संयम के स्थानों में उपस्थित करता हूँ। इस प्रकार 17 प्रकार के संयम, असंयम का वर्णन सुनाया और संयम का, असंयम में प्रवृत्ति हो तो उससे निवृत्त होना, संयम में कोई दोष लगा हो तो दोषों से निवृत्त होना। आगे आया है 18 बी है अभंबे, 18 प्रकार का अब्रह्मचर्य, अब्रह्म 18 प्रकार के अब्रह्म के संबंध में कहा है, जो मूल में कुशील मैथुन सेवन के संबंध में है। तो ये 18 प्रकार का है, जैसे 9 प्रकार का देवगत वैक्रिय शरीर संबंधी, 9 प्रकार का उदारिक शरीर संबंधी। तो कहा है कि देव संबंधी भोगों का मन वचन काया से स्वयं सेवन करना, दूसरे से करवाना, करते को अच्छा जानना और उसका अनुमोदन करना, इस प्रकार 9 भेद व्यक्ति शरीर संबंधी हुए। ऐसे मनुष्य एवं त्रियंश संबंधी औदारिक भोगों के भी इसी तरह 9 भेद समझ लेनी चाहिए। कुल मिलाकर के 18 भेद होते हैं। तो कहा जाता है 18 प्रकार के अब्रह्मचर्य में किसी भी कार्य, किसी भी अवस्था में प्रमाद के कारण अनाभोग अनुपयोग दशा में कहीं पर भी मेरी आत्मा को कोई दोष लगा हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना निंदना ग्रहणा करता हूँ, पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित करता हूँ, अपने आप को इस पाप से अलग करता हूँ। इस प्रकार 18 प्रकार के अब्रह्मचर्य का जो प्रतिक्रमण हुआ। और 18 प्रकार का ब्रह्मचर्य मतलब के 9 प्रकार का जो व्यक्ति संबंधी कुशील है उसका परित्याग करना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, 9 प्रकार का उदारिक संबंधी जो कुशील है उसका परित्याग करके जो 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य उदारिक संबंधी हो गया। तो ऐसे 18 प्रकार का, ये 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करते समय मेरी आत्मा को कहीं पर भी दोष लगा हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ, पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार 18 प्रकार के अब्रह्म, 18 प्रकार के ब्रह्म का जो प्रतिक्रमण हुआ। अब्रह्म कुशील से निवृत्ति होता है प्रतिक्रमण उसका कुशील का, लेकिन ब्रह्मचर्य का जहाँ वर्णन है वहां पर गुप्तियों के समान, महाव्रतों के समान समझना कि इस समय कहीं पर भी मेरे से जो भूल हुई है तो उस भूल से मैं निवृत्त होता हूँ और अपने व्रत के पूर्ण विशुद्ध रूप में प्रवेश करता हूँ। इस प्रकार जे 18 प्रकार के अब्रह्मचर्य का प्रतिक्रमण हुआ। अब इसके आगे 19 ज्ञाता जी के अद्भुत एगुण विषाय नाय झैड़े, एगुण विषाय 19 नाय झैड़े ही ज्ञात अध्ययन, ज्ञाता धर्म कथा के 19 अध्याय। पहला अध्ययन उत्क्षिप्त में कुमार जी का अर्थ।
मैं कुमार की जीवन गाथा, राजकुल में जन्म, संसारी जीवन, भगवान के दर्शन प्रवचन, कितना वैराग्य आया, माता पिता ने रोकने का कितना प्रयास किया, राज्य का प्रलोभन दिया, किसी प्रलोभन में नहीं आए, कितने त्याग विराग से दीक्षित हुए। लेकिन कैसा पाप का उदय आया कि पहली रात के जो आने वाला परिचय था उसको सहन नहीं कर सके और विचलित हुए भगवान के चरणों में आते हैं तो भगवान ने सारा रात का वर्णन किया और पूर्व जन्म की गाथा सुनाई। कैसे सुमेरु प्रभु बने, मेरु प्रभु बने, कितनी वेदना सही, कितना कुछ। कहते हैं जिस अवस्था में धर्म करना इतना मुश्किल था, कितनी दृढ़ता रखी, 2.5 दिन तक 3 पैर के भार खड़े रहे। एक जीव की रक्षा के लिए मैं पैर रखूंगा मर जाएगा, और उसके बाद 3 दिन तक ऐसी वेदना भोगी, और उस समय समता के कारण से कितनी कर्मों की महान निद्रा की। कैसे आपने मनुष्य आयु का बंद किया, कैसे धर्म प्राप्त, जो धर्म की प्राप्ति की योग्यता है वो आपने प्राप्त की, और वहां से काल करके कैसे जब ये सारा सुनाया तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कितने पश्चाताप के भाव, कैसे उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उन्हें भगवान के चरणों में प्रार्थना की, भगवान मैं भाव से गिर चुका हूं, मुझे पुनः संयम दो। उन्हें संयम लेकर के कितना त्याग विराग भरा उनका पावन जीवन, 11 अंगों का अध्ययन सभी भगवंतों के चरणों में किया, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की, गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की, नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए जब शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, भगवान की आज्ञा ली, कैसे उन्होंने संथारा दिया, 1 महीने का संथारा आया, और समाधि पूर्व काल धर्म को प्राप्त होकर कैसे 22 में देवलोक में पैदा हुए। जो कृतादि अनुगार साथ गए थे, देखा भाव पूर्ण कर गए हैं, अपना ध्यान किया, वापिस आए, उपकरण आदि लेके भगवान के चरणों में रखा, सारी बात कही। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान आपका वो अंतेवासी कितना शांत दांत था, कितने विशाल पतले थे, वो भाव पूर्ण करके कहाँ गया? तो भगवान ने कहा कि मेघ अंगार बिल्कुल ऐसा था जिसने 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की, गुण रस संवत्सर तप घोर तप, जो 16 महीने की साधना उसको पूर्ण किया, एक सबसे कीमत कमाना करके उन्हें चरित्र स्वीकार करके कैसे वो 1 महीने के संथारे के साथ काल करके 22 में देवलोक में 33 सागरों की आयु के देवता बने हैं। भगवान वहां से कहाँ जाएंगे? वहां का भाव पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में पुनः मनुष्य जन्म लेंगे, पुनः प्रतिबोध पा करके संयम मार्ग में आ करके संयम तप की उत्कृष्ट आराधना से कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को जाएंगे। कैसी मेघ कुमार जी की पावन जीवन गाथा इसके अंदर आती है। दूसरा अध्ययन संघाट है, जिसके अंदर वर्णन आता है बीजे धन्ना सार्थवा, बीजे चोर, उनकी सारी वो गाथा, कैसे आहार आदि के संबंध में भगवान ने दृष्टांत दिया कि हमें केवल शरीर को चलाने के लिए भोजन करना है, जैसे अपनी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने बीजे चोर का पालन पोषण किया, ऐसे हमें ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना के लिए इस शरीर को धारण करना है। अब इसके आगे म्यूरी अंडक, मोरनी के अंडों का वर्णन आता है, जिसमें जिन दत्त सागर दत्त का वर्णन आता है, जिसने तो संदेह रखा कैसे उसके अंडे खराब हो गए, और जिसने संदेह नहीं रखा कैसे वो बच्चे पैदा हुए, और कैसे कैसे उनको शिक्षा सिखाई, सारा वर्णन आता है। और कहा कि जो जिन वचन में संदेह करता है उसकी कैसे साधना व्यर्थ हो जाती है, जो नहीं करता कैसे उनकी साधना फलीभूत होती है। आगे कूरम, कूरम का मतलब कछुए, कछुओं के दृष्टांत से इंद्रियों के ऊपर कैसे अपना संयम रखना है, जिसने संयम रखा वह कैसे आपदा को पार कर जाता है, संसार को पार कर जाता है, जो नहीं रखता कैसे संसार के अंदर डूबता है। आगे शेलक राज ऋषि का वर्णन आता है, जिसके अंदर भगवान अरिष्ट नेमि जी का वर्णन, बर्द तंगार, भगवान अरिष्ट नेमि जी के प्रमुख गंधर्व जो है उनका वर्णन, और उसके आगे
थावचा पुत्र जी का वर्णन आता है। भगवान की वाणी सुनी कितना वैराग आया। वासुदेव ने भी प्रलोभन दिया, लेकिन जब कहा कि मैं आपका सब करने को तैयार हूं, तो उन्होंने इतना कहा कि आप मेरी मौत को रोक दो और मेरे बुढ़ापे को रोक दो। यदि आप रोक दोगे तो मैं आपका कहना मान लूंगा। तो वासुदेव जी ने दुनिया का यथार्थ कहा, कहते कि इनको रोकने में बड़े से बड़े देवता भी समर्थ नहीं है। इसको रोकने का तो यही है, जो आत्मा ने मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, प्रमाद आदि के द्वारा जो कर्म इकट्ठे किए हैं, इन कर्मों को काटेंगे तभी आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो सकती है, इन अवस्थाओं से मुक्त हो सकती है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। तो थावचा पुत्र जी की दीक्षा का वर्णन, 1000 व्यक्तियों ने उनके साथ दीक्षा ली, 14 पूर्वों का अध्ययन, फिर शेलक राज ऋषि कैसे उनके श्रावक बने हैं, फिर उसके बाद सुगंधी का नगरी में सुदर्शन जो परिव्राजकों का भगत था उसको प्रतिबोध दिया, और उसके बाद शुभ परिव्राजक थावचा पुत्र जी के संपर्क में आते हैं। वो जत्था है जब है कि प्रश्नोत्तर 8 प्रश्न करते हैं, संतुष्ट हुए। वो भी अपने शिष्य परिवार के साथ श्री थावचा पुत्र जी के चरणों में दीक्षित होते हैं। 14 पूर्वों का उन्होंने भी अध्ययन किया। फिर शेलक राज ऋषि अपने 500 मंत्रियों के साथ जो श्रावक थे उन्होंने भी दीक्षा ली। तो कैसे पुंडरीक पर्वत पर जाकर के इन्होंने संथारे किए, कितने सिद्ध गति को श्री थावचा पुत्र जी, शुक्र अंगार जी, शेलक राज ऋषि कैसे गति को गए, कितने देवलोकों में गए। इनकी पावन जीवन गाथा 5वें अध्ययन में आती है। छठा अध्ययन तुम्बे का है, जिसके अंदर ये बताया 18 जैसे तुम्बा भारी हल्का होता है, मिट्टी के लेपों से, बंधनों से उतरने से हल्का हो जाता है। ऐसे 18 पापों के सेवन से आत्मा 8 प्रकार के कर्मों के बंधन बांधता है, और उनका त्याग करने से कैसे बंधन टूट जाते हैं। रोहिणी ज्ञान के अध्ययन के अंदर 5 चावलों के दृष्टांत से 5 महाव्रतों का वर्णन किया। कहते किसी ने तो खाने, किसी ने घेर दिए, किसी चावल घेर दिए, और किसी ने खा लिए, किसी ने संभाल के रखे, किसी ने बहुत बढ़ाई। ऐसे लोगों के द्वारा किए गए 5 महाव्रतों की कहानी है। कोई साधक तो उनको घेर देता है निरर्थक समझ करके, और कोई खा लेता है खाने पीने तक, कोई मूल को संभाल के रखता है, कोई महा भावनाओं के द्वारा और 25 भावनाओं के द्वारा सुरक्षित करके उसको कितना विशाल बना लेता है। ऐसे साधक कैसे कैसे होते हैं, कैसे पहले जो है संसार के अंदर कैसे भटकते हैं और दूसरे स्वयं तरते हैं, और ये कैसे स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार रोहिणी ज्ञात के अध्ययन से कहा भगवान मल्ली जी की पावन जीवन गाथा आती है। महाबल अंगार के रूप में कैसे उन्हें संयम कितना निर्दोष पाला साधा, लेकिन तुच्छ माया के कारण से कैसे उनको एक माता के रूप में, बहन के रूप में उनका जन्म हुआ, सारा इसके अंदर वर्णन है। माकंदी अध्ययन में माकंदी पुत्रों का जिन पाल जिन रक्षित का वर्णन है। चंद्र के अध्ययन के द्वारा मोहिनी कर्म की दशा बताई है। जैसे चंद्रमा को राहु का विमान आवृत करता है, ऐसे आत्म चंद्रमा के प्रकाश को, ऐसे आत्मा के प्रकाश को आवृत करने वाला मोहिनी कर्म है। जैसे जैसे राहु का विमान हटता जाता है, चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है, ऐसे मोहिनी कर्म जैसे हल्का होता है, आत्मा की निर्मोह दशा प्रकट होती है, ज्ञान आदि गुण बढ़ते हैं। दावदा वृक्ष के संबंध के दृष्टांत से ये समझाया है कि अपने परिवार आदि की ओर से आने वाले प्रतिकूल वातावरण को सहन करने से कितनी महान निर्जरा होती है। दूसरों की ओर से सहता है, उनकी कितनी निर्जरा होती है। जो सबको सहते हैं वो पूर्ण आराधक हैं, जो अपने केवल अपना सहते हैं दूसरों का नहीं, वो ज्यादा आराधक हैं, देश विराधक हैं। जो दूसरों की सहते हैं अपनों की नहीं, वो ज्यादा विराधक हैं, आराधक नहीं। लेकिन दोनों की नहीं सहने वाले पूर्ण विराधक हैं, दोनों की सहने वाले पूर्ण आराधक हैं। उदक ज्ञात में आत्मा की दशा का वर्णन किया है पानी के दृष्टांत से। जो आत्मा 8 कर्मों की मैल से कैसे भरी हुई गंदे पानी के समान है। जैसे सुबुद्धि मंत्री ने अपने प्रयोग के द्वारा पानी को साफ किया, ऐसे ही कहा जाता है कि जिन निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना के द्वारा जन्म जन्म की कर्मों की मैल को जो आत्मा क्या करती है, उतार करके अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है। तो जहाँ इसका वर्णन, और दोनों ने
आखिर में दीक्षा ली जित शत्रु राजा सुबुद्धि प्रधान ने 11 अंगों का अध्ययन किया, कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुई। 13वें अध्ययन में नंदन मनियार का वर्णन आता है, कैसे भगवान के श्रावक बने, कैसे वो विराधक हुए, कैसे मेंढक के रूप में जन्म हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, प्रतिबोध पाया, कैसे उन्होंने अभिग्रह लिया, श्रावक की वृत्ति को स्वीकार किया, बेले बेले का विग्रह किया और कितना निर्दोष पाला। भगवान के दर्शनों को जाते हुए वंदना के लिए जब जा रहे थे, कैसे घोड़े के पैर के नीचे आगे पेट फट गया, कैसे उन्हें संखारा किया, वहां से काल करके पहले देवलोक में दर्दुरांक विमान में दर्दुरांक वहां पर देवता के रूप में 4 पल्यों की आयु के देवता बने। भगवान के चरणों में आकर रिद्धि दिखाई। गौतम स्वामी के द्वारा पूछने पर भगवान ने जो सारी जीवन गाथा सुनाई और कहा वहां से भाव पूर्ण करके जो कैसे जो अपने महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। तेतली पर प्रधान तेतली ज्ञात के अंदर तेतली पुत्र जी का वर्णन आता है, कैसे कोटिला का वर्णन, सुव्रता आर्यों का वर्णन, कैसे इनको प्रतिबोध होता है। जाति स्मरण ज्ञान, कैसे प्रतिबोध पाया, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म स्मृति में आया, 14 पूर्व याद आ गए, संयम लिया है और केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, कैसे सिद्ध गति को प्राप्त हुए। नंदी फल के दृष्टांत से इंद्रियों के विषयों का वर्णन किया है कि कैसे नंदी फल जो है देखने में सूंघने में अच्छे हैं लेकिन परिणाम क्या है, मृत्यु। ऐसे ही असंयम इंद्रियों के विषय देखने को अच्छे लगते हैं लेकिन परिणाम क्या है, संसार परिभ्रमण। अपर कंका के अंदर नाग श्री ब्राह्मणी का उस परिवार का वर्णन आता है। आचार्य श्री धर्म गोस्वी श्री मास खमन करने तप करने वाले धर्म रुचि अणगार जी का बड़े विस्तार से वर्णन आया है, कैसे उन्हें कड़वे तुम्बे का समता से सेवन किया और समाधि पूर्वक काल करके 36वें देवलोक में गए। और नागश्री का जीवन कैसे जहां पर भटका है, 6ठी नरक में गया, फिर उसके बाद मच्छ बना, 7वीं नरक में गए, फिर मच्छ बना, फिर 7वीं नरक में फिर मच्छ बने। ऐसे एक एक नरक में 2-2 बार के हैं। जल चर, स्थल चर, केचर, उर्पर, भुज पर लाखों लाखों जन्म के किए हैं। फिर आगे 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रियों में पृथ्वी का, यापक का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, कैसे लाखों जन्म लिए हैं, कैसे सुकुमालिका के रूप में बने, वो सारी जीवन गाथा है। दीक्षा ली है, कैसे विराधक हुए, निदान का वर्णन आता है, दूसरे देवलोक में अपरिगृहिता देवी के रूप में। और द्रौपदी का वर्णन, द्रौपदी के रूप में जन्म, कैसे उनका पांडवों से शादी होती है, फिर उसके बाद कैसे उसका अपहरण, ये सारा वर्णन है। और आखिर में इन्होंने पांडवों ने भी और द्रौपदी ने दीक्षा ली है। पांडव तो मोक्ष में गए और द्रौपदी जो है 5वें देवलोक में गए, एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाएंगे। और आखिर में जो 12वां अध्ययन है जहाँ पर घोड़ों के माध्यम से इंद्रियों के विषयों का वर्णन किया है। कहते हैं जो इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होते हैं कैसे उनकी दुर्गति होती है, और जो इनके दूर रहते हैं कैसे वो स्वच्छंद अपने सुख पूर्वक विचरते हैं। ऐसे इंद्रियों को जीतने वाला साधक कैसे संसार को पार करता है। सुनसुमा दारिका के संबंध में बड़े विस्तार से वर्णन आता है, कैसी जन्म जन्म की कर्म गति होती है, इसका जहाँ पर वर्णन। और पुंडरीक अध्ययन में पुंडरीक और कंडरीक 2 भाइयों का वर्णन आता है। इनके पिताजी महापदम थे, कबीरों के पास दीक्षा लेकर के 14 पूर्वों का अध्ययन किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके मोक्ष में गए। और पुंडरीक कंडरीक ने दीक्षा ली 11 अंगों का अध्ययन किया, पूर्व के पाप के उदय से भटक गए, उनके स्थान पर पुंडरीक ने दीक्षा ली। 3 दिन के अंदर पुंडरीक तो सर्वार्थ सिद्ध में पहुंचा और कंडरीक जो है संयम से भ्रष्ट होकर के कैसे 7वीं नरक में पहुंचा, इसका विस्तार से वर्णन है। तो इस प्रकार 19वें अध्ययन का ज्ञाता धर्म कथा का आगे 20 और समाधि स्थान आएंगे। आप सभी के लिए एक आवश्यक जानकारी और सूचना है। उपाध्याय श्री जी ने वाचना प्रारंभ करते समय सबको एक प्रेरणा दी थी कि वाचना निर्विघ्न चले, इसके लिए आइम्बिल, उपवास, एकासना करने की बात कही थी। तो मेरे पास 2-3 जगह से सुझाव आया है। महीने में 30-31 दिन होते हैं और काफी टोले जो हैं आगम की वाचना से जुड़े हुए हैं।
तो मेरे पास साध्वी मंजुल ज्योति जी महाराज, मंजुल ज्योति जो आजकल पंजाब में है, उन्होंने कहा कि हर महीने की 14 तारीख और 24 तारीख, हर महीने की 14 और 24 तारीख उनके टोले से आयम्बिल होगा। तो ऐसे ही अन्य साधु साध्वियां भी महीने की अंग्रेजी तारीख के मुताबिक महीने में 2 दिन 3 दिन जैसी जैसी आपकी सुविधा है तो आयम्बिल लेने का प्रयास करें, ताकि आयम्बिल की लड़ी, जब तक ये 32 आगमों का हमारा एक विशाल लक्ष्य पूरा नहीं होता, हालांकि 32 बोलने में आता है, उपाध्याय श्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि चंद्र प्रगति सूर्य प्रगति को छोड़ के 30 आगम हमारे लक्ष्य में है। तो हमारा ये आगम वाचना का महायज्ञ निर्बाध गति से निर्विघ्न चले, इसके लिए आयम्बिल की कड़ी प्रारंभ करनी है। तो सभी साधु साध्वियां मुझे पर्सनली अपने नाम भेज दें तारीख के साथ, तो इनकी घोषणाएं होती रहेंगी और क्रम लगातार फिर चलता रहेगा। इस पर सभी ध्यान देंगे। और आज की आगम की कक्षा समाप्त होती है और आप इसी प्रकार स्वयं लाभ लेते रहें, औरों को लाभ लेने की प्रेरणा देते रहें। किसी के मन में कोई शिथिलता आ जाए तो आप अपने साथियों को प्रेरणा दे करके आगम की क्लास से जरूर जरूर जोड़ करके रखें। और आप स्वयं देख रहे हैं प्रतिक्रमण का एक एक हिस्सा किस प्रकार से खोल खोल करके समझा रहे हैं कि आपके हमारे सभी के लिए बड़ा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, भावपूर्ण है, और बिना अर्थ भावों के कोई कार्य करें उसका उतना महत्व नहीं है। तो इसके लिए इन चीजों का आप ध्यान रखें। कमेंट्स बॉक्स में आप आयम्बिल लिखेंगे तो थोड़ी देर के बाद सपाट हो जाएगा। तो पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है उस पर भेज दें, मैं एक सूची बना लूंगा और सूची का अपडेट कर देंगे, आप सबकी नॉलेज में रहेगा। इसमें 19-20 चेंजेस करके उसको फाइनल कर लेंगे। तो इसका सब ध्यान रखेंगे और आप सबके सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा है। मैं उपाध्याय श्री जी से विनती कर रहा हूं कि आप सभी को मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोय संसाहुन एसो पंच नमो कारो सर्व पावपनासनो मंगलानंत संदेशे परमंगलाय मंगलम् श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पुनतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आचर्य अक्षय।